वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। आज है वॉल्यूम 13 यानी 13 में वॉल्यूम में आपका स्वागत है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि झूठन यानी कि जो होटल में खाने पीने का सामान बच जाता है वो एक जगह कूड़े पर फेंक दिया जाता है। उस झूठन शब्द यानी झूठन यानी खाने के बचे हुए खाने के ढेर को हम इंग्लिश में कौन से वर्ड का यूज करते हैं? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज गार्बेज, GARBAGE। वहीं सेकंड ऑप्शन आपका है गार्लैंड, GARLAND। एंड थर्ड ऑप्शन इज ग्लीट, GLEET, ग्लीट। वही 4 ऑप्शन आपका रे, RAY, रे। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आखिर झूठन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं। देखो आपके पास अगर पर्याप्त वोकैबुलरी है, मीनिंग्स है, तो आपको इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों से कोई नहीं रोक सकता। आपके ऑप्शन दिए हुए इनमें से हम चलते हैं बैक से यानी कि सबसे पहले लेते हैं रे। अगर आपके पास चारों ऑप्शन के सेंस हैं, अर्थ हैं और मीनिंग आपको बता तो आप इजीली बता सकते हो कि झूठन के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव 4 ऑप्शन, तो हम लेते हैं चौथे यानी रे से। RAY, रे जो होता है, रे जो होती है वो सूरज से निकलने वाली किरण जो होती है उसे रे बोलते हैं। रे शब्द यानी कि किरण के लिए रे शब्द का यूज किया जाता है। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन है ग्लीट। ग्लीट जो होता है वो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लग जाती है और उसमें मवाद पड़ जाता है, या मवाद के लिए हम ग्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं, GLEET। वहीं थर्ड ऑप्शन यू हैव थर्ड ऑप्शन गार्लैंड, GARLAND। गार्लैंड में पहले ही बताया, गार्लैंड का प्रयोग हम हार के लिए करते हैं। हार जो होता है फूलों का हार हो सकता है या किसी और चीज़ का हार हो सकता है। हाँ, कभी कभी जूतों का भी हार होता है, वो भी हार वही बोला जाएगा गार्लैंड, लेकिन वो गार्लैंड जो है वो जूतों का हार होगा यानी गार्लैंड ऑफ शूज। मैं आपका बचता है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गार्बेज। GARBAGE, गार्बेज आपको बताते हैं कि गार्बेज जो है वो झूठन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि झूठन की जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है गार्बेज। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से एक जो है वो अलग है, वो कौन सा है? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमेट, COMET। सेकंड ऑप्शन इज स्टार, STAR। एंड थर्ड ऑप्शन कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। और फोर्थ ऑप्शन इज हस, HUSK, हस। यू हैव 4 ऑप्शन, फिर बता दूं कॉमेट, स्टार, कॉन्स्टिलेशन एंड हस। आपको जल्दी से ये बताना कि इनमें से जो एक है वो अलग है, वो कौन सा है। तो चलते हैं कॉमेट, यानी कि पहले हम चारों के अर्थ समझ लेते हैं, उससे इजीली हम बता सकते हैं कि इसमें जो एक है वो अलग है, पढ़ा भी होगा। तो उच्छल तारे के लिए हम कॉमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है स्टार। स्टार जो है वो तारे के लिए दिया जाता है, जो आसमान में तारे होते हैं उसके लिए सिंगल यानी एक तारे के लिए स्टार का प्रयोग किया जाता है। वहीं कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन वो किया था तारामंडल के लिए। तारामंडल जो होते हैं, कई तारे मिलकर एक मंडल सा बनाते हैं, उसके लिए हम कॉन्स्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इज हस, HUSK, हस। हस्क शब्द का प्रयोग हम करते हैं छिलके के लिए या भूसी के लिए, भूसी जो होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो केवल आकाशीय है, यानी कि तारे या तारों का मंडल या पुच्छल तारा, तारों की बात हो रही है। और चौथा ऑप्शन जो है वो हस्क है, वो गेहूं के छिलका हो सकता है या किसी और का, वो छिलका या भूसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो अलग है। तो यहाँ पर जो आपका चौथा है वो डिफरेंट है अदर से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि आपको जो वर्ड दिए हुए हैं, नीचे 4 वर्ड दिए हैं ऑप्शन, आपको जो ऊपर वर्ड दिया है इल्यूजन दिया है, उसका विपरीत कौन सा है, बिलो कौन सा है, अपोजिट कौन सा है, एंटोनिम्स कौन सा है। आपको ये बताना है कि जो इल्यूजन है, ILLUSION, इल्यूजन है, उसका अपोजिट कौन सा है। तो यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ग्रेट, GREAT। वहीं सेकेंड है परपेंड, PERPEND। एंड थर्ड ऑप्शन इज रियलिटी, REALITY। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सैलिवा, SALIVA, सैलिवा। आपको जल्दी से बताना कि इन चारों में से इल्यूजन का विपरीत कौन सा, अपोजिट कौन सा है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। देखो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि हमें कौन से वर्ड का विपरीत चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो वो वर्ड है इल्यूजन, ILLUSION। इल्यूजन जो बोलते हैं वो करते हैं भ्रम के लिए,
जैसे किसी चीज़ के प्रति भ्रम पैदा हो जाना। इल्यूजन जो होता है वो भ्रम के लिए होता है, भ्रम या वहम। तो इसके लिए हम वहम के लिए कौन सा शब्द ऐसा है जो कि विलोम, यानी इसका विलोम हो, जो आपका भ्रम है उसका विलोम हो। तो पहला ग्रेट, तो आप देखेंगे ग्रेट माने महान होता है, तो यहाँ पर जो है भ्रम का अपोजिट जो है ग्रेट बिल्कुल नहीं है। वहीं आपका अगला ऑप्शन है परपेंडिंग। परपेंड माने होता है आपका मनन करना, मनन करना। जो सेकंड ऑप्शन है परपेंडिंग, तो परपेंड माने होता है मनन करना। तो यहाँ भी भ्रम का अपोजिट मनन करना नहीं है, यानी कि इल्यूजन का जो अपोजिट परपेंडिंग नहीं है। वहीं थर्ड ऑप्शन इज गिवन रियलिटी। रियलिटी जो है भ्रम, यानी भ्रम हो जाना, वहम हो जाना, और रियलिटी वास्तविकता। रियलिटी या वास्तविकता, यानी कि यहाँ पर देखेंगे इल्यूजन का जो अपोजिट है वो है रियलिटी। रियलिटी REALITY, रियलिटी यानी वास्तविकता। भ्रम और वास्तविकता यानी कि विलोम शब्द जो है इल्यूजन का वो है रियलिटी। रियलिटी यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब हम चौथे को भी जान लेते हैं। चौथा ऑप्शन सैलिवा होता है। आखिर कि व्हाट इज सैलिवा, तो हमें आपको ये बताते हैं कि सैलिवा शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है लार के लिए। जैसे लार निकलती है ना, खाने को मिक्स करने के लिए जो व्यक्ति की लार निकलती है, और कभी कहते हैं ना किसी चीज़ को, रसगुल्ले को देखकर लार निकल आई, तो ये वही लार होती है जिसके लिए हम सैलिवा शब्द का प्रयोग करते हैं। वो इंसानों की भी हो सकती है, जानवरों की भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ सिनोनिम्स। विच वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ बिगेन। बिगेन जो है BEGIN, बिगेन शब्द का कौन सा सिनोनिम है। जो 4 वर्ड दिए, यू हैव 4 ऑप्शन, इनमें से कौन से ऑप्शन को हम बिगेन के सिनोनिम्स के रूप में जानेंगे। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि बिगेन के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट, START, स्टार्ट। वहीं सेकंड ऑप्शन इंक्रीज, और थर्ड ऑप्शन गेन, एंड फोर्थ ऑप्शन एक्वायर, OCCUR। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आखिर इन चारों में से बिगेन के लिए कौन से सिनोनिम्स के रूप में हम सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे या टिक मार करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। पहले तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बिगेन, BEGIN, बिगेन आखिर होता क्या है। बिगेन माने मैं आपको बता दूं, बिगेन माने होता है आपका आरंभ करना, किसी चीज़ को आरंभ करना, काम को आरंभ करना, यात्रा आरंभ करना। बिगेन जो है वो आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमको सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम जो चाहिए वो आरंभ का यानी पर्यायवाची, बिल्कुल इससे मिलता जुलता। तो यू हैव फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट, START, स्टार्ट। आप देखेंगे बिगेन माने आरंभ करना, और स्टार्ट माने भी आरंभ करना है, आरंभ करना। तो यहाँ पर भी जो सिनोनिम है, यानी स्टार्ट जो पहला ऑप्शन है इज राइट। बिगेन का सिनोनिम्स कौन सा, स्टार्ट, यानी कि पर्यायवाची कौन सा, सेम बिल्कुल मिलता जुलता कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट। लेकिन हम बाकी 3 ऑप्शन दिए हो उनको भी जान लेते हैं, आखिर उनकी मीनिंग क्या है, जिससे आपकी वोकैबुलरी पर असर पड़ेगा। इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। चलो, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, जैसा मैं अभी बता चुका था। INC इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज माने होता है वृद्धि करना, वृद्धि होना या वृद्धि करना। थर्ड ऑप्शन इज गिवन गेन, GAIN। तो थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है गेन, GAIN, गेन। गेन जो शब्द है वो करते हैं हम एक तरह से कमाना, पैदा करना, यानी कि धन कमाना, धन को पैदा करना। तो गेन माने यह वृद्धि के लिए भी करते हैं कि व्यापार में ये चीज़ हमने गेन कर ली, कमा ली, ज़्यादा कर ली। एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन एक्वायर, OCCUR, एक्वायर। एक्वायर माने होता है घटित होना। वो चीज़ जब घटित होती है, घटित होने के लिए एक्वायर शब्द का प्रयोग करते हैं हम। एक्सीडेंट एक्वायर के लिए भी कर सकते हैं, या किसी भी कोई कार्यक्रम को करने के लिए, या कोई भी घटना घटित होने के लिए वहाँ एक्वायर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको ये भी बताऊँ कि हमने इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे हम मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ टेंस के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका नाम दिया हमने 1 घंटे में इंग्लिश का खेल खत्म। यानी कि आप इसमें चैनल पर जाकर, वीडियो में जाकर आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमने टेंस के लिए वीडियो बनाया वो थोड़ा लंबा 1 घंटे का जरूर है। 1 घंटे के अंदर हमने पूरे उसमें जो रूल्स होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उसके साथ भी अगर कोई दिक्कत उसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैं कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, भारत माँ की जय।